मां की हत्या के आरोपी राजवीर डुड्डी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। न्यायालय में पेशी के बाद पुलिस को मिला रिमांड। हत्या के कारणों को लेकर आरोपी से होगी गहन पूछताछ में आरोपी नहीं दे रहा है संतोषजनक जवाब। शराब के नशे में मां पर चाकू से किए गए थे ताबड़तोड़ हमले। वारदात के बाद बहन को फोन कर दी थी हत्या की सूचना। पत्नी और मां से आए दिन विवाद करने की बात आई सामने। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सौरव कस्बा का भारतीय अंडर 18 वॉलीबॉल टीम में हुआ चयन। जूनियर एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। भारतीय टीम के साथ चाइना के लिए हुए रवाना। राजस्थान से भारतीय टीम में एकमात्र खिलाड़ी है सौरव कस्बा। नेशनल प्रतियोगिताओं में 2 बार जीत चुके हैं पदक। ओपन नेशनल अंडर 14 लॉन्ग जंप में जीत चुके हैं गोल्ड मेडल। सफलता का श्रेय माता पिता, कोच और शिक्षकों और परिवार को दिया है। शुभ चिंतकों और खेल प्रेमियों ने दी है बधाई और शुभकामनाएं। सड़क हादसे में मर्द फायरमैन के 26 लाख के जेवर गायब होने का मामला। कोर्ट के इस्तगासे पर कांस्टेबल संदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस कस्टडी से सोने के जेवर गायब होने का आरोप। सीसीटीवी में कांस्टेबल के बैग ले जाते दिखने का किया गया है दावा। कांस्टेबल संदीप कुमार पहले भी रह चुके हैं निलंबित। मृतक के परिजनों की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से हुई कार्रवाई। मामले की जांच जारी। पुलिस जुटी तथ्यों की पड़ताल में। मंडावा थाना परिसर में हुआ पौधारोपण कार्यक्रम। सीआई रामनारायण चोयल की अगुवाई में पर्यावरण संरक्षण की पहल। मानसून के साथ हरियाली बढ़ाने का लिया गया संकल्प। थाना परिसर में लगाए गए छायादार व फलदार पौधे। पुलिस जवानों ने पौधों की देखभाल का लिया जिम्मा। हर नागरिक से एक पौधा लगाने और उसकी सुरक्षा करने की गई अपील। पेड़ बचेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा, सीआई रामनारायण चोयल ने दिया बयान। मंडावा को मिले नए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। लोकेश मीणा ने सीबीओ पद का संभाला कार्यभार। डोडासरा स्कूल के प्रधानाचार्य से पदोन्नत होकर पहुंचे मंडावा। शिक्षकों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया भव्य स्वागत। सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना होगी प्राथमिकता। विद्यालयों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता से पूरा करने का दिया भरोसा। मानसून में प्रत्येक विद्यालय में अधिक से अधिक पौधारोपण कराने का लिया गया संकल्प। खेत, खेती और किसान बचाओ अभियान का हुआ आगाज। अखिल भारतीय किसान महासभा ने निकाली जन जागरण यात्रा। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया शुभारंभ। भारत अमेरिका ट्रेड डील का किया गया विरोध। ट्रेड डील को भारतीय खेती के लिए बताया नुकसानदायक। 22 जुलाई को पंचायत समिति कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन का ऐलान। 9 अगस्त को झुंझुनू में संकल्प सभा आयोजित करने की घोषणा। किसान महासभा के पदाधिकारी और किसान रहे मौजूद। वीर नेवी जवान कुलदीप दिवाच को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा जन सैलाब। सूरजगढ़ से घरडू की ढाणी तक निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। पार्थिव देह घर पहुंचते ही परिजनों में मचा कोहराम। पत्नी, माता और परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गांव से मोक्ष धाम तक निकाली गई अंतिम यात्रा। नेवी की टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी अंतिम सलामी। बड़े भाई एयरफोर्स जवान प्रदीप ने दी मुखाग्नि। 10 जुलाई को जन्मे कुलदीप ने 10 जुलाई को ही दुनिया से कहा अलविदा। काफ़ी सहनशील और ईमानदार निष्ठावान लड़का था और ये नेवी में 2018 में भर्ती हुआ था। बहुत ही प्रगतिशील लड़का था, होशियार था। प्रकृति का प्रकोप हुआ तो रात चलते आदमी पर पेड़ गिर गया। बहुत ही बड़ा अनर्थ हुआ और समाज और देश के प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा जवान चला गया। मैं चाहूँगा किसी आत्मा को शांति मिले। मैं चाहूँगा कि ऐसे शहीद देश के लिए शहादत दें। पर ये जो हुआ ये बहुत ही दर्दनाक हुआ। जिसके जवान के 18 महीने की बच्ची हो और शादी में भी 3 साल पहले हुई थी, तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ा, गांव के, देश के, प्रदेश के सब लोगों को पीड़ा है। कुलदीप के जीवन में देखिए ना, 10 तारीख का कितना प्रबल संयोग है। 10 तारीख को इसका जन्म दिवस, 10 को ही शहादत और 10 को ही ये भर्ती भी हुआ है। एक लाडला बेटा परिवार ने खोया है। निश्चित तौर पे बहुत मन दुखी है, लेकिन ये धरती जो है, झुंझुनू की धरती शौर्यवान लोगों की धरती है। यहाँ कण कण में बहादुरी और वीरता छुपी है। भारत की सेनाओं में सबसे अधिक सैनिक झुंझुनू की और शहादत भी झुंझुनू के लोगों ने ही दी है। आज विनम्र शब्दों में, नम आँखों के साथ
उस लाडले जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए अपार जनसमूह यहाँ उपस्थित हुआ है। परिवार को हम भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ हम खड़े हैं और इस लाडले को मस्तक नवाकर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गढ़ो गांव के अंदर कुलदीप देवाच जो देश के लिए शहीद हुआ है, सर्वप्रथम तो मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ, शेखावाटी क्षेत्र ये हमेशा ही शहीदों के लिए जाना जाता है और पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा शहीद यही है। ये बम्बई के अंदर प्रतिस्थापित था और प्रकृति के अचानक घटना होने से ये देश के लिए शहीद हो गया अपनी ड्यूटी के दौरान। मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि इस परिवार को साधुवाद देना चाहता हूँ, सांत्वना देना चाहता हूँ और युवाओं को भी कहना चाहता हूँ अधिक से अधिक सेना के अंदर जाएं और देश का और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें।